नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, हम इसमें आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के अंदर अच्छा स्कोर करने की स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर 2019 में मैंने जनरल अवेयरनेस सेक्शन के अंदर 62.75 मार्क्स स्कोर किया था। टोटल 80 नंबर का पेपर होता है जीए का, जिसके अंदर अगर अच्छे खासी तैयारी करके आप जाते हैं तो आप आराम से 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आराम से आपकी जो तैयारी है अच्छी रहती है तो 60 से ऊपर स्कोर आराम से किया जाता है। और जो स्टूडेंट्स जो टॉप करते हैं आराम से 60 से ज़्यादा स्कोर कर देते हैं। कुछ लोग तो इनफैक्ट 70 प्लस स्कोर भी करके आते हैं जीए सेक्शन में। कहीं ना कहीं अगर आपको फेज 1 क्लियर करना है तो जीए सेक्शन में जो स्कोर है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों, आपको अच्छा स्कोर जीए सेक्शन में करना ही पड़ेगा, जब भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हम उसी बात को ध्यान में रखते हुए जीए सेक्शन में आप एक अच्छा स्कोर कैसे करें, उस चीज़ को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। छोटा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला आपके लिए। अगर दोस्तों हम लास्ट ईयर की जीए का जो पेपर था उसको देखते हैं, जो कि ट्रेंड लगभग सेम ही रहता है। दो हम बात करते हैं कि जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, वेटेज है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। लगभग 30 से 40 नंबर का जो कवरेज है करंट अफेयर्स से पूछता है। और जो करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं उसमें कोई फिक्स वो नहीं रहता दोस्तों। कभी कभी पिछले 1-2 महीने से ज़्यादा पूछ लेता है, कभी कभी पिछले 3 से 4 महीनों का ज़्यादा कवरेज रहता है। लेकिन अगर आप सेफ साइड में रहना चाहते हो तो आप कम से कम 6 महीने का तो अच्छे से तैयार कीजिए दोस्तों। 6 महीने का करंट अफेयर्स आप तैयार करके जाइए, आपको जीके सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आप एग्जाम से 5 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम ऐसा देखा गया था कि जो 5 दिन पहले के भी करंट अफेयर्स काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप जीए सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ। उन टॉपिक को आप कवर करके जाइए तो आप जीके में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक टॉपिक्स को, जो कि स्टैटिक टॉपिकों का अराउंड 10 से 15 नंबर का वेटेज दिया जाता है, जिसके अंदर जो मेन टॉपिक्स है वो मैं आपको लिस्ट आउट कर देता हूँ। आप उन टॉपिक्स को बार बार रिविजन करके जाएंगे तो आपके लिए एक अच्छा खासा एग्जाम में मार्क्स करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। 2 से 3 सवाल देखने को मिलता है हर शिफ्ट में यहाँ से। अगला है क्रिकेट स्टेडियम्स, जो क्रिकेट से संबंधित जो भी स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो भी आप तैयार करके जाओ। उसके अलावा जो हमारे देश के जो इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स है वो देख के जाओ। लास्ट टाइम हर एक शिफ्ट में एक एक 2-2 एयरपोर्ट देखा गया था। और अगर हम बात करते हैं हमारे जो देश के जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनकी जो राजधानी है उनको आप पढ़ के जाओ, क्योंकि वहाँ से भी कुछ शिफ्ट में सवाल देख लिए जाते हैं। और जो अलग अलग देश हैं उनकी जो मुद्राएं हैं, उनकी राजधानी है, वहाँ से भी 2 सवाल लगभग हर शिफ्ट में देखे जाते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हम जो देश हैं वो उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा। और अगर हम स्टैटिक टॉपिक्स में और ज़्यादा बात करते हैं तो स्टैटिक टॉपिक्स में दोस्तों कई बार जो है हमारा जो हिल्स है, माउंटेन्स हैं, उनसे भी थोड़ा टच कर लेता है। जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं उनको आप पढ़ के जाओ, कौन सा डैम कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। इसके अलावा जो कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो हमारी जो सिटीज़ है वो कौन सी रिवर के किनारे पे स्थित है। साथ में जो स्पोर्ट्स की ट्रॉफीज है वो भी आप तैयार करके जाओ, क्योंकि स्पोर्ट्स में से लगभग 3 से 4 सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो कि 1-2 पुराना स्टैटिक होता है और 2 से 3 जो है लेटेस्ट ट्रॉफीज है और प्लेयर से संबंधित सवाल पूछते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिक जीके है उसका लगभग वेटेज दिया जाता है 10 से 15 नंबर, कभी कभी 20 नंबर भी चला जाता है किस शिफ्ट में, डिपेंड करता है कौन सा स्लॉट और कौन सा शिफ्ट में एग्जाम होता है। और अगर हम आते हैं दूसरा एक जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, जिससे कि लगभग 20 से 25-30 सवाल देख ले जाते हैं कभी कभार, तो उसके अंदर आपको जो फुल फॉर्म्स है, जो बैंकिंग सेक्टर के जो अलग अलग जो रेगुलेशंस हैं, आरबीआई एक्ट है, उसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर के जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, वो सब, और जो बैंकिंग हिस्ट्री है, जो बैंक नेशनलाइजेशन था 1969 का, 1980 का, और उसके अलावा जो भी पुराने एसबीआई संबंधित जो भी रिफॉर्म्स है, जो भी बैंकिंग सेक्टर की जो महत्वपूर्ण टर्म्स है, जो भी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, एक्ट है, वो सब आप देख के जाओ। जो अलग अलग तरह के चेक होते हैं, डीडी होते हैं, उनसे संबंधित भी कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता रहता है। बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया,
और जो अलग अलग आजकल डिजिटल फिनटेक के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, तो अलग अलग बैंक हैं वो कभी कभी बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस और बहुत सारे ऐप लॉन्च करते रहते हैं। डिजिटल जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है, कौन सा ऐप कौन से बैंक ने लॉन्च किया है। साथ में हमारे देश में जो प्राइवेट और जो बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट बैंक्स हैं, उनके सबके मुख्यालय और उनके जो हेड है वो देख के जाओ, वहाँ से भी लगभग 3 से 4 सवाल देख लिए जाते हैं हर शिफ्ट में। दोस्तों हमने 2 सेक्शन देख लिए अब तक। एक स्टैटिक जीके देखा जिसका 10 से 15 नंबर का वेटेज होता है। दूसरा हमने देखा कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जहाँ से कि लगभग 10-15 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है हर बार। हम तीसरे और इम्पोर्टेंट सेक्शन पे आते हैं करंट अफेयर्स, जहाँ से लगभग 30 से 40 नंबर का पेपर देखा जाता है। करंट अफेयर्स के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट डेज है वो कवर करना है, साथ में जो सबमिट्स होती है उनकी थीम याद करनी है और उसका वेन्यू याद करना है, किस लीडर ने उसको एड्रेस किया है। और जो न्यूज़ में फेस्टिवल्स रहते हैं वो भी आप देखिए। जो अलग अलग तरीके की जो रैंडम न्यूज़ रहती हैं, जो अलग अलग जो विदेश जो हमारे अलग अलग पड़ोसी देश हैं, उनके राष्ट्रपति कौन है, उनके प्रधानमंत्री कौन है, उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ रहती है, वो आपको अच्छे से कवर करनी है। और जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ते टाइम मेरी आपको एक ही एडवाइस है, आप करंट अफेयर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि आजकल जो करंट अफेयर्स का जो कवरेज है थोड़ा डेप्थ में जाके पूछ रहा है। वो ज़माना जा चुका है जब ऊपर ऊपर से पूछता था। आज के ज़माने में आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें, उसका बैकग्राउंड जाने। डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही आसानी होगी सवाल का जवाब देते टाइम। दोस्तों मेरा ये मानना है, अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 क्लियर करना है तो कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। बिना जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर किए बिना आपका जो फेज 1 क्लियर करना बहुत ही डिफिकल्ट और एक नामुमकिन काम है दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग जो है उसका कुछ पता नहीं रहता, मैथ का भी कुछ पता नहीं रहता कैसा पेपर सेट है। एक जीके है जिसके ऊपर आप एक अच्छा खासा कमांड हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारा एफर्ट जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दोस्तों अगर आपको अभी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ में जो रीजनिंग है उसके लिए और मैथ इंग्लिश के लिए हम अलग से आपके लिए स्ट्रेटजी के लिए वीडियो लेके आएंगे। जीके में स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियोस को शेयर करें, हम लोग को हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो हम हमारे चैनल पे डालते रहेंगे। साथ में हम लोग जो फेज़ 1 और फेज़ टू के लिए जो टॉपिक वाइज जो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी रहेगी पेपर वाइज, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों अगर आप नए हो और साथ में आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी का, 6 मार्च को एग्जाम है, ज़्यादा टाइम नहीं रहा, तैयारी में लग जाओ दोस्तों, यही समय है जो आपको सफल बनाने में योगदान देने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।